Good morning, all of you. Morning, sir. Welcome to Experience Institute of Computer Science. Hi, I'm Arif, your faculty head, teacher and trainer. Today I'm going to make you learn about vote validation report. Vote validation report कुछ इस तरह का है कि जिसमें आप लोग अभी तक ये जान रहे थे कि एक्सेल पे इन्वेंट्री मेंटेन करना, एम्प्लॉय रिकॉर्ड मेंटेन करना, है ना, स्टॉक मेंटेन करना, साथ में हम लोग कहीं ना कहीं पेरोल भी मेंटेन कर रहे थे। बट अभी क्या है, हम लोग इस पे वोट वैलिडेशन भी निकालना सीखेंगे। अब वोट वैलिडेशन क्या होता है? जैसे अगर आप किसी व्यक्ति, किसी नागरिक की बात करें, जिस देश में भी आप रहेंगे, कुछ वहाँ की प्राथमिकताएं होती हैं, कुछ उनके परिमाण होते हैं, जिसमें वो एक नियम बनाते हैं कि हाँ, अगर यहाँ का नागरिक 18 साल का है तो वोट दे सकता है, 18 साल से नीचे है तो वोट नहीं दे सकता। कुछ और भी कंडीशंस होती हैं वोट्स की। वोट सिर्फ इलेक्शंस में नहीं होता, गवर्नमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, चूज करने के लिए। इलेक्शन आपका वोट, आपका वॉलंटियर्स को चूज करना, है ना, या फिर किसी अपार्टमेंट के कह सकते हो हेड को चूज करना, कमेटी मेंबर को चूज करना, है ना, या लेकिन मोहल्ले में किसी को हेड अगर चूज करना, तब भी इलेक्शन होते हैं। और वहाँ छोटे बच्चे, बूढ़ों, सबकी राय ली जाती है। ठीक है। सिम कार्ड जब इंडिया में मिलता है तो 18 तक के बच्चों को नहीं मिलता है, 16 के भी बच्चों को मिलता है। 16 साल से ऊपर के अगर आप हैं तो आपका बायोमेट्रिक काम करेगा और आप उसको सिम कार्ड ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हमने पहले से ही एक रिकॉर्ड बना रखा है, इसकी हमने हेडिंग पहले से बना रखी है। प्रीडिफाइंड हेडिंग है नेम, एज, नेशनैलिटी, वैलिडेशन 1, वैलिडेशन 2। इसका मतलब क्या है, आइए देखते हैं गौर से। नेम में हम नाम देते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं शिवांगी, दूसरे का नाम लिखते हैं हम लोग प्रियंका। ठीक, दो लोग का हमने नाम लिख दिया। एज लिखते हैं, शिवांगी की एज है करीबन 24, प्रियंका की एज है 17। एंटर हमने कर दिया। नेशनैलिटी, शिवांगी नेपाल से है, प्रियंका इंडिया से है। अब हम यहाँ वैलिडेशन चेक करेंगे। अब समझिएगा जरा, कंडीशंस अप्लाइड, दो तरह के फॉर्मूले लगेंगे, इफ और। इफ मतलब यदि, और मतलब कि या तो ये या तो वो, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो इज इक्वल टू, हर फॉर्मूला यहाँ पे इज इक्वल टू बिगिन होता है इज इक्वल टू से। इज इक्वल टू इफ लगाया, शिफ्ट 9 दबा के और लगाया, शिफ्ट 9 दबा के, तो इफ भी और भी। चलिए बहुत बढ़िया। मैं यहाँ पे कुछ नहीं करने वाला। पहला कंडीशन हमारा क्या होगा, एज। क्या है, एज पे ही तो वोट दे रहे हैं, नेशनैलिटी पे तो वोट दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप आए, इफ और लगाए और इसके सामने लगाया ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 18 साल। क्या बोला मैंने, 18 साल। या तो वो 18 साल के बराबर हो या तो 18 साल से बड़ा हो। देख लीजिए एक बार अच्छे से। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, कॉमा करूंगा। अगली कंडीशन क्या दूंगा, अगली कंडीशन किसमें है, C2 में। किसमें बच्चों, C2 इज इक्वल टू किया मैंने। C2 इज इक्वल टू करने के बाद मैं डबल कोट में मैसेज दूंगा। मुझे क्या चाहिए, इंडियन। क्या चाहिए, इंडियन, यानी कि वो भारतीय भी होना चाहिए, है ना। भारतीय मतलब क्या, उसके बाद वोटर्स इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वोटर्स इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में क्लोज किया, कॉमा लगाया, डबल कोट, वोट फॉर, वैलिड फॉर वोट। क्या होगा, वैलिड फॉर डबल कोट, कॉमा, अदरवाइज। अदरवाइज कंडीशन क्या होगी, इनवैलिड। क्या होगा बच्चा, ब्रैकेट हमने क्लोज कर दिया। यहाँ पे क्या लिख कर क्या रहा है, वैलिड फॉर वोट। क्यों सर, आपने तो इंडियन बोला था, 18 साल के ऊपर कहा था और इंडियन कहा था। लड़की 18 से ऊपर है, इंडियन तो है नहीं। बाबू आपने कंडीशंस क्या दी थी, इफ या और। दोनों में से कोई एक कंडीशन में ट्रू पाएगा तो आंसर ट्रू, दोनों में से किसी एक कंडीशन को ट्रू पाएंगे तो ट्रू होंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए बगल वाले में आते हैं, जो सेकंड कंडीशन है, जहां पे हम इफ और नहीं, इफ एंड का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, देखिए इज इक्वल टू लगाया, इफ किया, ब्रैकेट ओपन किया, एंड लगाया, ब्रैकेट ओपन किया, इफ और एंड। इफ मतलब फिर से यदि, यदि ऐसा हो तो। एंड मतलब हिंदी वाला और। क्या होगा, राम और श्याम, यानी कि दोनों चाहिए। यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू रहेगी तो क्या होगा, वैल्यू ट्रू आएगी। चलिए आइए देखते हैं। मैं यहाँ पे आया, फिर से एज पे मैंने क्लिक किया, ज्यादा बराबर, या तो ग्रेटर देन होगा या तो बराबर होगा किसके, 18 के। किसके, 18 के, कॉमा किया। फिर हम बात करेंगे नेशनैलिटी की, इज इक्वल टू करेंगे डबल कोट पे इंडियन,
इंडियन हो गया, बहुत बढ़िया। या तो वो बराबर हो 18 साल से या तो ज्यादा हो 18 साल से, और हमारी जो नेशनैलिटी हो वो बराबर किसके, इंडियन की हो, इंडियन भारतीय होना चाहिए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा लगाएंगे, डबल कोट पे लिखेंगे वैलिड फॉर वोट, डबल कोट कॉमा डबल कोट इनवैलिड, क्या लिखेंगे बाबू, इनवैलिड। क्लोज करिए, आपका ये ए कॉलम है, ये बी कॉलम है, ये सी। अगर आप लेफ्ट से राइट साइड में जाएंगे उसको क्या बोलते हैं, रो। तो यहाँ पे देखिए कि आपके सामने डबल कोट हमने बंद कर दिया, सॉरी सिंगल कोट बंद कर दिया, इनवैलिड। क्या लिख कर क्या आ रहा है यहाँ पे, क्यों इनवैलिड आया, क्योंकि अभी आपने बताया कि वहां दोनों कंडीशन ट्रू होने पर तीसरी वैल्यू क्या होगी, ट्रू होगी। बट इस वाले में क्या था, वैलिडेशन वन पे, वैलिडेशन वन पे दोनों में से कोई एक कंडीशन सही है तो हमारी वैल्यू क्या है, सही है। देखिए मैं नेपाल की जगह पर जब इंडियन टाइप करूंगा, नेपाल की जगह पर जब मैं इंडियन टाइप करूंगा तो देखते हैं क्या होगा, वैलिड फॉर क्या हो गया, ठीक है। तो सेकेंड वैलिडेशन, सेकेंड जो रूल है, दोनों कंडीशन ट्रू होने पर आपकी वैल्यू सारी डिफाइंड रहेगी। पहले कंडीशन में जो है दोनों में से कोई एक भी चलेगा, तो वो लड़की इंडियन हो या तो 18 साल से ऊपर की हो, दोनों में से अगर एक भी वैल्यू सही है तो आपकी वैल्यू सही होने में। देखिए मैं यहाँ पे 16 साल कर रहा हूँ, इनवैलिड, बट यहाँ पे वैलिड, यहाँ पे इंडियन है। अगर हम दोनों फॉल्स कर दें, यहाँ पे लिख दे चाइनीज के, लिख दे, अब इनवैलिड हुआ। तो दोनों कंडीशंस फॉल्स होने पे वैल्यू फॉल्स आती है, दोनों में से एक भी सही होता है तब भी यहाँ पे वैलिडेशन होता है। यहाँ दोनों में से दोनों नहीं मिलेगा या दोनों में से एक भी जाएगा तो यहाँ इनवैलिड होगा, इसमें वैलिडेशन टू में। आई होप कि आपको समझ में आए। चलिए आगे आप लोग करके देखेंगे। आज की इस वीडियो में इतना काफी है। थैंक्स टू माय यूट्यूब फैमिली, माय डियर स्टूडेंट, हैव अ गुड डे।